चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट हिस्ट्री का 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ? बताइएगा, गुप्त युग जो है किसके द्वारा और कब प्रारंभ किए? प्रारंभ को आरंभ भी कहते हैं, शुरुआत भी बताइए कब हुआ था, बताइएगा। गुप्त, तो गुप्त युग की बात करेंगे तो श्रीगुप्त का नाम आता है और श्रीगुप्त जो है 275 AD में हुआ था। तो श्रीगुप्त जो हैं ये संस्थापक हैं गुप्त युग का और शुरुआत हुआ था 275 AD में। चलिएगा, दूसरा प्रश्न है कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित हैं? तो हर्ष की अगर बात करें तो हर्ष मतलब हर्षवर्धन। आप बताइए हर्ष जो है किस राजवंश से संबंधित है? जो हर्ष मतलब हर्षवर्धन, ये बताइएगा। दूसरा प्रश्न का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, पुष्पभूति से संबंधित है। तो हर्ष जो है किस राजवंश से संबंधित है? तो पुष्पभूति से संबंधित है। तीसरा प्रश्न की बात, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना? बल्लभी आपको याद रखिए वर्तमान में गुजरात में पड़ता है, गुजरात का हिस्सा है, ये जरूर ध्यान रखिए। तो हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त हुआ था। तो ये जो आपको है शिलालेख पूछ रहा है कि किस शिलालेख में इसकी बात कही गई है। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, वो सही लगाएंगे। तांबा प्लेट में, मतलब नौशासी तांबा प्लेट में है। फोर्थ क्वेश्चन बताइए कि किसके शासनकाल में हिंगशांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था? या दौरा किया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बताइएगा किसके शासनकाल में हिंगशांग जैसे ही बात करेंगे तो हम लोग याद आता है कि भाई हर्षवर्धन है ना, हिंगशांग हर्षवर्धन के समय आया था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि हिंगशांग चालुक्य राज्य का दौरा किया था, चालुक्य राज्य का। हर्षवर्धन तो पुष्पभूति का है ना, पुष्पभूति वंश का है, संबंधित है, लेकिन यहाँ चालुक्य राज्य का दौरा किया था। के हिसाब से बताइए क्या होगा आंसर। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय के समय में हिंगशांग जो है चालुक्य राज्य का दौरा किया था और ये चालुक्य से संबंधित था, पुलकेशिन द्वितीय, है ना। अब देखिए बात करते हैं बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि जो है विकसित की गई थी? कौन सी विधि विकसित की गई थी, बता सकते हैं? तो पांचवें प्रश्न की बात करते हैं तो हम जैसे ही बादामी के चालुक्य की बात करेंगे और मंदिर बनाने की बात करेंगे, विधि मतलब मंदिर बनाने का, टेम्पल की, तो विकसित की गई थी। तो आप जानते हैं 3 तरह के हुए थे, जिसमें नगर, द्रवी और एक होता है बेशर विधि। तो ये 3 जो विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन आपको बताना है क्या होगा। तो पांचवा प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी बेशर विधि था और ये चालुक्य द्वारा ही बनाया गया था, बादामी के चालुक्य द्वारा ही बनाया गया था बेशर विधि। और भी विधि हैं, गोपुरम विधि भी आता है, लेकिन ये इसका उतना चर्चा नहीं है जितना नगर विधि और द्रवित और बेशर विधि का है, जिसमें 3 बहुत फेमस हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, तो इसे आप काट सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, पांचवा का सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अब बात करते हैं छठे प्रश्न में देखिए कि कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैंकुट परुमल मंदिर बनवाया? तो कौन बनवाया था बताइएगा कांचीपुरम में? तो ये कौन शासक है ये बताइए छठे का। तो हम अच्छे से बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्मन द्वितीय था। तो नंदीवर्मन जो हैं वो द्वितीय ने क्या बनवाए थे? बैंकुट परुमल मंदिर बनवाया, जो कि कांचीपुरम में है। ठीक है, तो साउथ इंडिया का हुआ कि नहीं। चलिए, सातवां प्रश्न है कि घटिका कौन थे? तो घटिका की अगर बात करें तो इस ऑप्शन के हिसाब से बताइए क्या होगा। सारा वन लाइनर में हो चुका है, तो घटिका की जैसे ही बात होगा तो आप बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान को कहा जाता था घटिका। ठीक है, जो ब्राह्मण संस्थान द्वारा जो शिक्षा चलाए जाते थे ब्राह्मण द्वारा, तो उस शिक्षा जो दी जाती थी उसे घटिका कहते थे। ठीक है, चलिए आठवें प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है कि हाथी गुफा के शिलालेख जो है किस राजा को प्रमाणित करते हैं? जैसे ही हाथी गुफा की बात करेंगे तो हाथी गुफा एक शिलालेख है, हाथी गुफा के जो है शिलालेख है, और किस राजा को प्रमाणित करता है? हाथी का गुफा में किसकी चर्चा करता है, कौन से शासक का चर्चा करता है बताएंगे? तो हम सिंपली ऑप्शन नंबर डी खारवेल का बात करता है। जैसे ही हाथी गुफा की बात करेगा, हाथी गुफा के शिलालेख की बात करेगा तो खारवेल को याद कर लेंगे।
चलिएगा 9वें प्रश्न की बात करें, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? तो सेन राजवंश का संस्थापक अगर पूछे तो सेन वंश जो है उत्तर भारत का था, जो कि हम अच्छे से हम स्पेशली पढ़ाएं, तो आप नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा। तो सेन राजवंश का संस्थापक अगर पूछे कौन था तो हम अच्छे से बताएंगे 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सामंत सेन का था, सामंत सेन का था। ठीक है, देखिए 10वां प्रश्न है कि तकोलम, ताकोलम बोलते हैं इसे, कि प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा जो है चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो चोल राजा का नाम पूछ रहा है आपसे। राष्ट्रकूट राजा तो आप देख ही रहे हैं कि कृष्ण तृतीय ने हराया चोल राजा को, तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो देख रहा है आपको वही थे, परांतक, परांतक प्रथम थे। तो परांतक प्रथम को हराया था, याद रखिएगा। ये परांतक प्रथम जो थे चोल राजवंश के शासक थे, जो कि राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण तृतीय ने हरा दिए थे। और उसी जो जहां हारे थे उस युद्ध की लड़ाई का जो है नाम क्या था? तकोलम। ठीक है, तकोलम युद्ध था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसे भी पूछ देता है कि तकोलम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 11वां प्रश्न है महमूद गजनी, महमूद गजनी, मोहम्मद गजनी, ठीक है, का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? बताएंगे। और ये सारा मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, तो अगर मेरा वन लाइनर नहीं पढ़े तो जाके पढ़िएगा, नहीं तो मॉक टेस्ट आप दीजिए, आपको क्वेश्चन लेवल समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, फिरदौसी। फिरदौसी ने ही शाहनामा को लिखे थे। ठीक है, तो जो 11वां प्रश्न का आंसर का जवाब दे रहे हैं डी, वो सही जवाब दे रहे हैं। चलिए 12वें प्रश्न की बात करें तो इनमें से कौन सा सुल्तान जो है चौगान, चौगान मतलब पोलो, खेलते समय मृत्यु हो गई थी, तो चौगान को ही पोलो बोला जाता है, जो कि खेलते समय मृत्यु हो गया था। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इसमें से कि दिल्ली सल्तनत में दास जो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और यही जो था चौगान खेलते हुए मर भी गया था, मतलब गिर गया था तो मृत्यु हो गई थी। तो सिंपल 12वां प्रश्न का आंसर का जवाब आप समझ गए, ऑप्शन नंबर डी। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए 13वां प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कृति स्तंभ बनाया? तो जैसे ही पूछेगा चित्तौड़ की बात करेगा वो, और पूछेगा कि भाई कृति स्तंभ जो है बना है चित्तौड़ में, वो कौन बनवाए हैं, कौन शासक थे? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। राणा कुंभा जो थे यही बनवाए थे कृति स्तंभ। देखिए मदुरई के अगर बात करें, मदुरई की बात करते हैं तो मदुरई की सल्तनत का संस्थापक कौन था, ये पूछ रहा आपसे, बताएंगे। बहुत सिंपल और अच्छे सटीक जवाब। तो 14 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन अहशान थे, अहशान थे, नाम ही है अहशान। तो जलालुद्दीन अहशान जी थे मदुरई सल्तनत के संस्थापक थे। देखिए बलबन का वास्तविक नाम अगर पूछे क्या था, तो हम जानते हैं जब हम दिल्ली सल्तनत, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में बलबन का नाम आता है और इसका वास्तविक नाम आपसे पूछता है, तो बताइएगा वास्तविक नाम क्या है बलबन का, बताएंगे। तो फिर जो है बलबन का वास्तविक नाम अगर पूछे 15वां क्वेश्चन नंबर का, तो हम बताते हैं, क्या बताते हैं बताइएगा, उलुग खान। चलिए 16वां प्रश्न है कि किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की जो है प्रारंभ कराई, मतलब तंबाकू की शुरुआत कराई? कौन था? कौन ऐसे मुगल जो शासक था बताइएगा, या मुगल सम्राट कहिए, कौन था जिसने भारत में तंबाकू की शुरुआत करवाया? तो इस ऑप्शन से आपको लगता होगा क्या अकबर तंबाकू का शुरुआत करवाया? नहीं। आप बताइए 3 ऑप्शन में कौन करवा सकता है? तीनों पे आपको डाउट है तो बताइए। तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, जहांगीर ने ये शुरुआत किया था, जहांगीर ने ही तंबाकू की शुरुआत किया था, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। अब इस सवाल में बताइए जमोरीन कौन था? जमोरीन बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये जमोरीन जो था पुर्तगाली जो आते हैं उसका स्वागत के लिए ये ज़्यादा, मतलब इसका नाम आता है कि स्वागत किया था। तो बताइए किसको स्वागत किया था, क्यों? तो बताइएगा जमोरीन जो था, याद रखिएगा 17वां प्रश्न का, कालीकट का हिंदू शासक था, जो कि कौन आया था, वास्को डी गामा भारत आया था, उसको ये स्वागत किया था। व्यापारी जो था ना वास्को डी गामा, वो आया था, वास्को डी गामा, याद रखेंगे, है ना, पुर्तगाली यात्री था। 18वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? मतलब इनमें से कौन है जो कि शिवाजी का धार्मिक गुरु है, बताइएगा।
यही क्वेश्चन है। तो शिवाजी का धार्मिक गुरु अगर पूछा जाए तो कौन है, तो हम सिंपली अच्छे से जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, रामदास जी हैं। तो रामदास जी जो हैं शिवाजी के गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं। 19वां प्रश्न की बात करते हैं तो शिवाजी के बाद इनमें से कौन जो है गुरिल्ला युद्ध विद्या जो है में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो गुरिल्ला युद्ध अगर देखा जाए तो शिवाजी इसमें बहुत तेज थे। कौन ऐसा नाम इसमें बताइए कि कौन था कि इस चीज़ को जानता था, गुरिल्ला युद्ध को अच्छे से, गुरिल्ला युद्ध का ज्ञान जानते थे, बताएंगे। तो 19वां प्रश्न का अच्छे से जवाब ऑप्शन नंबर डी, बालाजी राव प्रथम जानते थे। तो बालाजी राव प्रथम जो है जानते थे। ठीक है, 20वां प्रश्न है कि कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। तो औरंगजेब जो है बताइए फांसी दिया था, और कौन गुरु को, मतलब कौन से, यहाँ पे होता कौन सी गुरु थे जिसे औरंगजेब ने फांसी दी थी, बताइएगा। तो हम बहुत अच्छे से और सिंपल जवाब देंगे 20वां प्रश्न का, क्या देंगे, बी, गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब फांसी दे दिया था। ठीक है, फांसी दे दिया था गुरु तेग बहादुर को। और जहांगीर किसको दिया था, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। अगर मुगल देखे होंगे तो आप जरूर बताइएगा। अलवार जो हैं, अलवार जो थे कौन थे, तो आप जान गए कि अलवार कौन थे, तो वैष्णव संत थे। चलिए आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, वास्को डी गामा का नाम लेते आ गया। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था। तो जैसे ही बात करेगा वास्को डी गामा की, वास्को डी गामा जो है पुर्तगाली यात्री था, ये तो आप जानते हैं। अब वास्को डी गामा ने भारत के किस हिस्से पे यहाँ पे लिखना चाहिए था, पहले बंदरगाह का दौरा किया था, बंदरगाह पतन का दौरा किया था। मतलब ये सवाल अगर होता कि पहले कहाँ उतरा था, सबसे पहले कहाँ उतरा था, तो कालीकट में उतरा था। और यही कालीकट में जो उतरा था वहाँ का राजा कौन था, जमोरीन था। आप अच्छे से जानते हैं। तो 22वां प्रश्न का अगर पूछे तो ऑप्शन नंबर बी आप जानते हैं, कालीकट। अब चलिए 23वां प्रश्न, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरा वाट बनाया। अंकोरा वाट बोला जाता है, अंकोरा वाट बनवाया था, नाम बताइए। तो 23वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, अंकोरा वाट बनवाया था। देखिए पूछेगा 24 का कि निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था, बताइएगा। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछ रहा है तो हम अच्छे से जवाब देंगे, क्या देंगे कि इसमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वो सही है, खान जी हैं। तो हम बताएंगे चिनकी लीच, चिनकी लीच, चिनकी लीच खान जी थे। देखिए अवध का संस्थापक, अवध जो है वर्तमान में हम जानते हैं लखनऊ को कहते हैं। तो अवध का संस्थापक कौन था ये बताइएगा। तो अवध का संस्थापक अगर पूछे तो बताइएगा कौन था। अवध के नवाब जो हैं बताइए कौन थे, यही पूछ रहा है। अवध का संस्थापक बताइए कौन थे, यही है। तो अवध किसको कहते हैं, वर्तमान में लखनऊ को कहा जाता था। चलिएगा 25 क्वेश्चन नंबर का जवाब देंगे। 25 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर बी, शहादत खान, ठीक है, बुरहान उल मुल्क को कहते हैं, मुल्क जी को कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। चलिए 26 की बात करें तो कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो जैसे ही कर्नाटक राज्य की बात होगी, कर्नाटक राज्य की राजधानी की बात होगी कौन सी थी, तो आप बताइएगा क्या होगा। 26 का आंसर का जवाब देंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, अरकाट था। तो अरकाट जो है याद रखिएगा कर्नाटक राज्य की राजधानी थी उस समय। ठीक है, ये आपका 26 का आंसर का जवाब हो गया बी। चलिए 27 क्वेश्चन नंबर, 27 क्वेश्चन नंबर आ गए। अब 27 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से पढ़िएगा। बताइए बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थाई बंदोबस्त करवाई या करवाए गए, बताएंगे। तो ये जो करवाया गया था अस्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार के बीच में, वो करवाने वाला जो है अंग्रेज जो शासक था वो था कौन, बताइएगा। तो आप अच्छे से जानते होंगे कि कौन था, कर्नवालिस था। तो लॉर्ड कर्नवालिस जो था अस्थाई बंदोबस्त लाया था। और यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लाया, तो जो है कर्नवालिस लाया था। 28 हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद जो है किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया, बताइएगा। इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन सोच रहे हैं।
हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने जो है सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? कौन दिए थे? इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कौन व्यक्ति थे भाई जो कि हड़प्पा सभ्यता कहे हैं सिंधु सभ्यता को। 28 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस.आर. राव थे। डॉक्टर एस.आर. राव जी थे। ठीक है, राव जी थे। चलिए क्लियर। चलिए 29 क्वेश्चन नंबर बताइएगा किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो जैसे ही वैदिक संहिता की बात करेगा और संगीत की बात करेगा तो हम सामवेद को याद रखेंगे। तो सामवेद में ही तो संगीत की बात करता है। ठीक है, चलिए 30वां प्रश्न की बात करते हैं। 30वां प्रश्न है कि इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? मतलब सूर्य देवी गायत्री को संबोधित किया गया है गायत्री मंत्र के तहत। अब बताइएगा किससे लिया गया है? तो 30 प्रश्न का जवाब देंगे ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे ऋग्वेद के संहिता से लिया गया है। ठीक है, देखिए 31 क्वेश्चन नंबर बहुत जबरदस्त। इसमें जो है ऐसा क्वेश्चन ये पूछता है और बहुत जबरदस्त पूछता है। कैसे? देखिए तुल्का पिप्पियम साउथ लैंग्वेज है, देख रहे हैं आप 31 का। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी तमिल व्याकरण की किताब है, ये ध्यान रखिएगा। तो तमिल व्याकरण का अगर पूछे आपसे तो बता दीजिएगा, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। देखिए 32 क्वेश्चन नंबर है कि कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाया? तो राजगीर से पाटलिपुत्रा ले गया। कौन ले गया भाई? मगध शासक का नाम बताइए। तो एक ही शासक था, वो जानते हैं उदयन था। उदयन पाटलिपुत्रा का स्थापना भी किया था, पाटलिपुत्रा शहर बसाया था उस समय, और उसी को जो है आपको राजगिरी से पाटलिपुत्रा राजधानी ले गया था। ये हो गया, उदयन ही ले गया था। आपसे पूछेगा और क्या पूछेगा, चलिए और पूछ रहा है महावीर जो हैं तीर्थंकर नाम से जाने गए। तो कितने तीर्थंकर के नाम से जाने गए? 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से 24वें तीर्थंकर सबसे अंतिम तीर्थंकर महावीर ही माने जाते हैं, ये भी जान लीजिएगा। तो 24वें तीर्थंकर थे जो कि आप अच्छे से जानते हैं। देखिए ये 34वां प्रश्न है कि जैनों में जो है दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? दोनों अलग हो गए, दिगंबर अलग हो गए, श्वेतांबर अलग हो गए और जैन से संबंधित हैं। बताइए कब अलग हो गए थे ये दोनों? तो ऑप्शन नंबर बी 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हो गए थे। चलिएगा 35वां प्रश्न है कि कनव जो है कनव राजवंश का जो है संस्थापक कौन था? बताइएगा। तो कनव राजवंश का संस्थापक अगर आपसे पूछ रहा है 35 क्वेश्चन नंबर का, तो हम अच्छे से बता देंगे क्या कि ऑप्शन नंबर सी वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव जी थे। ठीक है, 36 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? बताइएगा कौन सा ऐसा शिलालेख था, बताइएगा, जो कि लौह स्तंभ पे बनाया गया है ना? बताएंगे। तो हम जानते हैं 36 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी महरौली जो है प्रशस्ति, महरौली प्रशस्ति जो है यही है लौह स्तंभ पर पाया गया है। चलिए 37वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? बताइएगा। इलाहाबाद का जो प्रशस्ति है जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी बोला जाता है, उसके लेखक कौन था? बताएंगे। 37 का तो ऑप्शन नंबर सी हरिसेन थे। कौन थे? हरिसेन जी लिखे थे। चलिएगा 38 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य स्रोत जो है विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन है? बताइएगा। विक्रमांक चरित्र के लेखक कौन हैं? उनका नाम बताइएगा। तो हम जैसे ही बादामी के चालुक्य की बात करें, उनके ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्य की बात करें, स्रोत की बात करें, जिसे विक्रमांक चरित्र बोलते हैं, चरित्र बोला जाता है, चरित्र बोलते हैं, वो उसके लेखक जो हैं कौन है? तो हम बहुत अच्छे से ऑप्शन नंबर डी विल्हन लगाएंगे, विल्हन जी थे। चलिएगा आप बताइएगा 39वां प्रश्न है कि कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? कौन सा चालुक्य था? इस 4 ऑप्शन में बताइए। तो हम अच्छे से जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर ए आईहोल चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है, आईहोल को। तो कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है? तो आईहोल को। ठीक है, देखिए 40वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत और पश्चिम एशिया
में मानसून मार्ग की जो है खोज किसने की? तो जैसे ही भारत और पश्चिम एशिया की बात करेंगे और मानसून मार्ग की खोज की बात करेंगे तो उन अगर पूछ रहा है तो उसमें से कौन व्यक्ति होंगे इस 4 ऑप्शन के हिसाब से, तो हम 40वां प्रश्न का जवाब देंगे बहुत ही आराम से। ऑप्शन नंबर क्या देंगे? सी। कौन थे? हिपालस जी थे। देखिए 41वां प्रश्न की बात करें तो सातवाहनों के अगर बात करें सातवाहनों के कार्यलयी भाषा क्या थी? कार्यलयी भाषा हो या काज जो मतलब कहने का मतलब सरकारी भाषा का ही यहाँ पर देंगे। ऑप्शन नंबर सी प्राकृत की बात करता है। तो प्राकृत की बात करता है 41 क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिएगा तो क्या बताइएगा? ये था प्राकृत भाषा, सातवाहनों का है प्राकृत भाषा थे। 42 की अगर बात करते हैं तो किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमाशील विश्वविद्यालय की स्थापना किया? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं पाल वंश के शासक था। कौन था? तो ये 42 का क्वेश्चन नंबर का आंसर का जवाब याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी धर्मपाल। धर्मपाल ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और ये बौद्धों के लिए प्रसिद्ध था, ये जान लीजिएगा। अपाल शासक धर्मपाल ही बनवाया था। चलिएगा 43 प्रश्न है कि किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? राजशेखर थे, यहाँ पे होना चाहिए था राजशेखर था, आपने मन से कर दिया। तो प्रतिहार राजा के दरबार में बताइएगा प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे, तो कौन ऐसा शासक था भाई? प्रतिहार शासक कौन था? ठीक है, किसके समय में थे? तो 43 का ऑप्शन नंबर डी महेंद्रपाल के समय में थे। तो महेंद्रपाल जो हैं वो प्रतिहार राजा थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे राजशेखर जी। ठीक है, 44 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में मान्याखेत अपनी राजधानी बदली? मान्याखेत अपनी राजधानी बदल दी। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अमोघ वर्ष प्रथम था। तो अमोघ वर्ष प्रथम था जो कि एलोरा से राजधानी हटा के मान्याखेत ले गया। मान्याखेत भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए 45वां प्रश्न है कि बीजापुर की गोल गुंबद जो है, बीजापुर की जो गोल गुंबद है संसार में दूसरा सबसे प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का अगर पूछे बातचीत का गलियारा किसने बनवाया? तो आप बताइएगा किसने बनवाया था? तो जैसे ही बीजापुर का गोल गुंबद को याद करना हो, संसार में दूसरा सबसे प्रसिद्ध गुंबद की बात करना हो या बातचीत का अगर गलियारा की बात करें तो ये सब चीज़ जो है किसने बनवाया था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 45 का कि ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद आदिल शाह बनवाया था। मोहम्मद आदिल शाह बनवाया था। चलिए 46 की बात करते हैं तो किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुझके ए बाबरी में लिखा है या लिखी है? तो जैसे ही तुझके बाबरी की बात करें तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो है तुर्की में लिखा गया था, फारसी उसके बाद फारसी में ही सब लिखा गया है, लेकिन एकमात्र यही तुझके बाबरी है जो कि बाबर ने खुद लिखा था और ये तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। उसके बाद सब फारसी भाषा में हुआ है, याद रखिएगा फारसी। ठीक है, याद रखेंगे। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध जो है हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? जैसे उस समय तो अकबर उतना नहीं था, लेकिन उसके मतलब अकबर के तरफ से, मुगल वंश के तरफ से जो है नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम बता सकते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको तो अकबर ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अकबर ही। लेकिन नेतृत्व करने की बात करें या सेना की बात कर रहा है तो हम बताएंगे राजा मान सिंह। तो यह हल्दी घाटी का यूज समझ गए। 48 क्वेश्चन नंबर है कि इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया जिसके बारे में कहा जाता है कि जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं हुमायूं शेरशाह इतना भयानक था कि इसको भगाना पड़ गया, हुमायूं को भागना पड़ गया। और जब तक शेरशाह नहीं बना हुमायूं आया नहीं था, ये आप भी जानते हैं। और बेचारा जब बना तो लाइब्रेरी से गिर के मर गया। बता देता हूँ, संसार प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? बताइएगा कौन सी इमारत में रखा गया, कौन से किले में रखा गया, बताइएगा। यही तो पूछ रहा है। तो हम अच्छे से जवाब देंगे ऑप्शन नंबर डी दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था।
कहाँ रखा गया था? दीवाने आम में रखा गया था। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो भारत में अगर पुर्तगाली का राजधानी पूछे कि कौन सा था, तो हम 50वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी कोची था। कोचीन ऐसे बोलते हैं, कोची भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हम बोलेंगे कोचीन था। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म, ये है आपके आंसर और साथ में मिल जाएंगे PDF। जय हिंद, जय भारत।